ने वायरल ट्रीटमेंट किया, तो उससे उनको अच्छा लगा। अब आता है बात टंग डायग्नोसिस की, कि हमने वहां पर क्या देखकर टंग डायग्नोस किया। ये चाहे कोई भी हो, हमें सिर्फ इसका टंग देखना है कि टंग में क्या दिक्कत दिखाई दी हमारे को। अब अगर आप देखेंगे इसमें, तो एक टंग तो इसकी, इस व्यक्ति की मोटी है, सेंटर से थोड़ा नीचे एक बड़ा सा कट है, गहरा कट है, जो लंबर एरिया को दर्शाता है। और उस व्यक्ति को लंबर एरिया में दर्द भी था हल्का हल्का, यानी कि वहां की मसल्स वीक हैं। चाहे कुछ सामान उठाने से वहां की मसल्स वीक हो गई हो, कैसे भी हुई हो, लेटे रहने से हुई हो, जो भी एक्सवाइजेड कंडीशन रही हो, लेकिन वो मसल्स वीक हैं। फिर ये कट ये भी बताता है, ये भी पता चलता है ये देख के कि लीवर भी वीक है, उस व्यक्ति का लीवर भी वीक था। राइट साइड में एक स्पॉट देखेंगे, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये एक स्पॉट है यहाँ पर राइट साइड में, यानी कि अगर देखा जाए, अगर माने फिजिकल देखें, तो ये कुछ यहाँ डिसाइड करता है आपका म्यूकस जीरो लीवर जीरो का इलाका। अगर लंबर के एरिया में थोड़ा आस पास आता तो ये राइट किडनी का इलाका आता है। उस व्यक्ति को पूछने पर पता चला कि इसको राइट किडनी में दिक्कत है, इसको एक स्टोन रह चुका है वहां पर, इसका दर्द काफी टाइम रहा था। फिर आता है कि उससे थोड़ा ऊपर जीभ में व्हाइट परत है। यहाँ पे देखेंगे तो एक व्हाइट परत है, शायद दिख ना रही हो, जूम करके देखें एक बारी, तो व्हाइट परत दिखाती है कि इनके गैस ओनली के एरिया में भी हार्डनेस था, और साथ में गैस एसिडिटी की भी समस्या थी। वो बोले मेरे को गैस एसिडिटी रहती है और हाजमे की भी दिक्कत ज्यादा है मेरे को। तो इससे पता चला हमारे को कि हाँ, इसको दिक्कत रही है ये। और इससे हमारा डायग्नोस भी हो गया पूरा। हमें इससे पूछने की जरूरत तब पड़ी कि इसे कंफर्मेशन के लिए पूछना है कि ये दिक्कत है कि नहीं है। तो हमें क्या क्या पता चला देख के, ये बड़ा कट है तो लीवर की दिक्कत भी है, और इसकी मसल्स वीक हैं लंबर एरिया की। यहाँ पर एक रेड स्पॉट था जो किडनी को दर्शाता था, जब उससे पूछा तो उस किडनी की दिक्कत थी। ऊपर जो व्हाइट परत दिखा रहा है ये दिखाता है कि इसका गैस ओनली का एरिया ठीक नहीं है, इसका हाजमा ठीक नहीं है, जिसके लिए वो चूर्ण इत्यादि लेते थे। तो अगले आते हैं, अब इस व्यक्ति की जीभ देखेंगे तो पूरी सी टेढ़ी मेढ़ी सी जीभ है। इनका जीभ का टेक्सचर भी अजीब सा है। जीभ पर व्हाइट कोटिंग में झाग जैसा कुछ दिखता है इस पे। पूरी जीभ पर एक सफेद परत है और झाग जैसा है, जो पूरे सिस्टम को स्लगिश बता रहा है, कि यानी कि इनकी पूरी बॉडी का सिस्टम स्लगिश है, वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। फिर जीभ पर एक वर्टिकल लाइन है जो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुकती जा रही है। एक बार अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें तो ये ऐसे होते होते इधर को जा रही है, सीधी नहीं है। हालांकि इसको ऐसे यहाँ सीधा जाना चाहिए था अगर ये कमर का होता तो कुछ, लेकिन ये ऐसे करके इधर चली गई। फिर देखेंगे ऑब्जर्वेशन एक और क्या आती है, कि इनका ये जो एरिया है, राइट साइड का एरिया, ये थोड़ा सा मोटा है, और ये एरिया थोड़ा सा दबा हुआ है। और फिर यहाँ झागे की तरह ज्यादा है। इसकी देखेंगे टिप ऑफ टंग, तो ये हल्की सी लाल दिखाई देती है, वो भी लेफ्ट में ज्यादा है, यानी कि लेफ्ट ओवरी दर्शाता है ये, कि कम से कम शायद लेफ्ट ओवरी में कोई तो भी दिक्कत है इसके। हो सकता है इसको एब्डोमिनल दिक्कत भी हो। हमारा लेफ्ट ओवरी क्या बताता है, इन्फ्लेमेशन बताता है। कब्ज भी हो सकती है वहां पर, क्योंकि वहां पर सिग्मोइड कॉर्न आता है। फिर वहां पर ओवरी भी है, लंबर एरिया भी लेफ्ट वाला रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को हार्मोनल दिक्कत थी, चाहे वो लेडीज थी जेंट्स थी, नो मैटर, लेकिन ये दिखाता है कि हाँ उस हिस्से में कुछ तो दिक्कत है। फिर टंग की शेप जो, टंग की शेप भी थोड़ी सी अनइवन है, यानी कि टंग हमारी होती है या तो ऐसे, लेकिन इसकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी आ रही है। टेढ़ी मेढ़ी होने से पर क्या पता चलता है कि इनका पूरी बॉडी खराब है, इनके ना विटामिन मिनरल्स इनके अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, पहली बात तो ना बॉडी को लग रहे हैं, ना ही इन्होंने शारीरिक श्रम कोई किया, जिससे इनकी बॉडी की मसल्स अनइवन होती जा रही हैं, ढीली पड़ती जा रही है। WD के आसपास के इलाके में ज्यादा अनइवन हो रखा है, उबड़ खाबड़ हो रखा है। लेफ्ट ओवरी वाला पोर्शन ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो शायद कोई हार्मोनल इम्बेलेंस भी हो सकता है। और इनकी देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता चलता है कि हाँ इनकी जो इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन है, मोटिलिटी है, वो बहुत कम है। और इनको कब्ज भी थी सही में, इसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहे थे कब्ज ठीक हो, लेकिन इनका जो बॉडी का सिस्टम है बहुत वीक है वो। इसके लिए इन्हें हमें ट्रीटमेंट भी दिया था। ट्रीटमेंट बता भी देते हैं, बहुत छोटा ट्रीटमेंट था वो भी। बस 15 मिली इंटू 2 6 ADR, 2 फिंगर गोल लीवर इंटू 3 CNN गैस गैस, और 8 पार्क को इंटू 3, 8 राइट पार्क को इंटू 3, इतना ट्रीटमेंट देके इनको फ्री किया, तो इनको अच्छा लगा, उससे फायदा मिला। तो एक और चीज भी है यहाँ पर, आपको लग सकता है अजीब भी लगे, लेकिन जो 8 पार्क को दिया गया था यहाँ पे, वो सिर्फ फोलिक एसिड और थायमिन के लिए दिया गया था, क्योंकि स्मॉल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है वो उसके लिए थियामिन जरूरी है, इसलिए उनको राइट पार्ट को दिया था, इससे उनको अच्छा भी लगा था। फिर एक और जीव आती है यहाँ पर। जीव को अगर हम देखेंगे तो इसकी लुक एंड फील कि देखा और कैसा लगा, वो भी कुछ अच्छी नहीं है, ढीली ढाली सी जीव है, यानी कि इसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। जीव की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो देखने से ही वीक पता लगती है कि ये वीक है।
इसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है जीप में। जगह जगह से जीप पर ब्लैक स्पॉट्स हैं। इधर भी ब्लैक स्पॉट है, पीछे भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, राइट में भी ब्लैक स्पॉट है। माने बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन ज्यादा है और सीवियर विटामिन डिफिशियंसी है बॉडी में। विटामिन की जो एब्जॉर्प्शन है, प्रोसेसिंग है, मेटाबॉलिज्म है, वो ठीक नहीं है। इसलिए शरीर में, बॉडी में विटामिन लग ही नहीं रहे हैं, ना बन रहे हैं, ना कार्य कर रहे हैं। जीप की पिछली भाग में थोड़ा सा देखें तो ज्यादा ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, यहाँ पर अनइवन दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। इससे हम पता चलता है ये थोड़ा सा भाग लंग्स का आ गया। उससे पीछे अगर हम देखें तो ये ब्रेन आ गया। यानी कि इनके लंग्स वीक हैं। लंग्स में समस्या हो सकती है, कफ अधिक जमा हुआ हो, कफ बाहर ना निकलता हो, या कफ बहुत ज्यादा बन रहा हो। लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होती है ये, अगर हम देखें तो इधर से इंटेस्टाइन क्लियर नहीं लगती लार्ज इंटेस्टाइन, कि वहां पर भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, ठीक से साफ नहीं हो रही है। फिर अगर देखें, इनको ब्रेन फॉग रहता होगा, कंफ्यूजन बनी रहती होगी दिमाग में, क्योंकि इनका एक तो पेट क्लियर नहीं है। क्योंकि इंटेक नर्वस सिस्टम काम करता है कट ब्रेन एक्सिस, अगर पेट खराब है तो साइमल्टेनियसली हमारा दिमाग भी स्लो काम करेगा। ब्रेन के जगह जगह विटामिन की कमी है तो बॉडी वैसे ही वीक रहेगी, दर्द बने रहेंगे, या फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायग्नोस ये रहा हमारा। और इसमें एक और चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर एक थोड़ी सी वर्टिकल सी लाइन है जो डायगनली इधर पर जा रही है। यानी कि इनके पेट की ही दिक्कत आई है, पेट पे कट पड़ रखे हैं, और दूसरा इनकी मसल्स वीक होंगी। और हल्का सा डब्ल्यू डी में कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी हैं यहाँ पर, और कट्स भी लग रखे हैं। मतलब इनको हीलिंग की जरूरत है। इस पेशेंट को अगर हम सिर्फ इसकी बेस पर भी देंगे तो फिर न्यूट्रल और एजेंट नॉर्मल देंगे, या टॉप फिंगर डब्ल्यू डी देंगे तो भी फायदा मिलेगा ऐसे पेशेंट को, सिर्फ अगर जीप के आधार पर देंगे तो। पूछना बहुत अलग बात है, लेकिन डब्ल्यू डी टॉप फिंगर में देंगे तो इसको फायदा मिलेगा। बाकी एन एन न्यूट्रल लेके इनके पेट पे कर सकते हैं, बाकी पालतू आगे की बात है। फिर आते हैं अगला उस पे, कि डाइजेशन इस व्यक्ति का थोड़ा सा वीक होगा, स्लगिश होगा। डब्ल्यू डी एरिया, क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा डिप्रेशन दिखाई देता है हमारे को। अगर हम यहाँ देखें तो ये थोड़ा सा, हालांकि अगर जाती तो ये जीभ ऐसे जानी चाहिए थी। कायदे से देखा, कायदा ये बोलता है कि जीभ ऐसे जाकर राउंड होती है आगे से। लेकिन जीभ है ये हल्का सा यहाँ पे आकर डिप्रेस्ड हो गई और ये ऐसे जा रही है, तो यानी कि डब्ल्यू डी में कोई दिक्कत होगी। लेकिन इसको देख के ये नहीं कह सकता कि यही दिक्कत होती है। उससे हम पूछ सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है कि नहीं। क्योंकि देखें तो जगह जगह ब्लैक स्पॉट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनसे जो कि टू पेन से क्लियर होकर डब्ल्यू डी से फ्लश आउट हो सकते हैं। थोड़े से यहाँ पर अनइवन है, तो इसके लिए हम इसका डाइजेशन सुधार सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं। इससे ये ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत इस व्यक्ति को नहीं थी इस टाइम पर भी, तो इसका दिखाने के लिए है कि ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जिसको कोई दिक्कत भी ना हो, लेकिन जीप दिखा रही है। जीप पर दिखाना भी मतलब है, लेकिन अगर व्यक्ति ठीक है तो भी हम मान सकते हैं कि वो अपने अंदर सुधार लेके आ रहा है। फिर एक नेक्स्ट आता है भी, एक और ये है लास्ट, कि इस व्यक्ति के अगर आप टंग देखेंगे तो काफी उबड़ खाबड़ है। ये व्यक्ति वैसे अपना ख्याल रखता है पूरा पूरा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हल्का सा आप ध्यान दें कि इनकी राइट साइड थोड़ी सी उभरी हुई है, और लेफ्ट साइड थोड़ी डिप्रेस्ड है। जैसे मैंने यहाँ पर ये डाला कि डिप्रेस्ड है, ये सीधी है, लेकिन राइट साइड उभरी हुई है। इस व्यक्ति में क्या होता है कि जब इसको दर्द होता है बॉडी में, होगा तो राइट हाथ में दर्द होगा, राइट कान में, राइट पैर में, पेट के भी राइट साइड में, पैरों में भी राइट साइड में, घुटना भी दर्द करेगा, राइट ही करेगा। इस व्यक्ति को सिर्फ राइट साइड में ही दर्द होता है। फिर इनकी टंग देखेंगे तो इनकी टंगे पूरी वो नहीं है। इसको देख के क्या पता चलता है कि पूरी बॉडी का सिस्टम स्लो काम कर रहा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म वीक है। राइट साइड ऊबड़ खाबड़ है, राइट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। डाइजेशन वीक है, कब्ज रहती होगी, और मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होगा इनका। यानी कि ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा, इनको थायराइड के भी सिम्टम्स थे, यानी कि थायराइड वाले सिस्टम के सिम्टम्स थे। ऐसा नहीं कि थायराइड, हाइपोथायराइड इनको शो हो रहा था, लेकिन हमारे देखने में था कि कहीं ना कहीं इनका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हम थायराइड एड करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपना। तो ये थी बात टंग डायग्नोस की, जो कि हमने कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स की ही ली थी, या अपने थेरेपिस्ट की ली थी, जिससे हमें पता चला कि हाँ ये बात हम समझा सकते हैं अच्छे से। तो ये कुछ फोटोज थी और ये कुछ ट्रीटमेंट्स भी थे। अगर ट्रीटमेंट भी हम रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, कि पहला ट्रीटमेंट था हमारा 5-15-5। इसको देते के साथ ही एब्डोमेन क्लियर होता है, साफ होता है, और उसकी पेन पॉइंट कम होते हैं। CNNS गैस केस देने से हमारा गैस का दर निकलता है, गैस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी क्लियर होती हैं। बाकी प्रोटीन का डाइजेशन बढ़ता है उससे। ये दो तो होगा जो एक बड़े बेसिक है, हम सबको दे सकते हैं सीडो पेन पॉइंट क्लियर करने के लिए। बर्लीवर 6 ABR सबको दे सकते हैं लगभग, लेकिन इसको वायरल की बॉडी है, अगर किसी को देना है थाइमस, थाइमस इसको सूटेबल है, उसको एडिया नहीं देंगे। फिर एडिया देने से उसको वीकनेस बढ़ जाएगी, और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है लोगों में। वायरल ट्रीटमेंट उसको देंगे जिसको स्प्लीन में हार्टबर्न बना रहता है,
लेकिन अगर हार्टन बना हुआ है, उसको शुगर है, ऑटोम्यून है, फिर हम उसको थाइमस प्रोटेक्शन नहीं करेंगे ना स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, फिर नहीं देंगे। फिर हमारे पास पॉइंट लीवर है और रामन ट्रीटमेंट है देने के लिए। अगला था रामन ट्रीटमेंट, जिसको हमने बताया कि हमने स्टैंडिंग में दिया, लगभग लोगों को बैठाकर भी दिया। इसके रिजल्ट अच्छे थे काफी। ऑर्गन क्लियरेंस खड़े खड़े दिया, लोगों को फायदा मिला उससे। न्यूट्रल अजय नॉर्मल सबको दिया जा सकता है, कोई भी दिक्कत हो सब में फायदा करेगा। 2.1 WD, जिसको WD में दर्द बना हुआ हो या कोई भी एक्यूमुलेशन हो टॉक्सिन्स की, जैसी भी दिक्कत हो, उस समय के हिसाब से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा हमारे टंग डायग्नोस के बारे में। बच्चों को क्यों दिखाया मैंने आपको, ये दिखाने के लिए कि वहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों में कि बच्चे दुबले पतले हैं, कम हाइट है, बच्चों में ग्रोथ नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। यानी कि बच्चों में लगभग में हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल कमी होगा बच्चों में, क्योंकि वहाँ बच्चे इतना कॉन्फिडेंस से बोल भी नहीं पाते हमारे सामने। हम बोल बात भी कर रहे थे तो वो इतना हमारे साथ माने इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो पता चलता है कि हाँ इसमें तो बिल्कुल कमी हो सकती है थोड़ी सी। बाकी इतना स्वभाव हो बात अलग है, लेकिन हमारा अपने में बात है कि क्या एक उसका डायग्नोस होता है, हम क्या ट्रीटमेंट देख के, ये देखने वाली बात थी कि ज्ञान और उसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, डायग्नोसिस और उसका सोल्यूशन। इस पर हमारी आज की बात थी। अगर हमने महाकुंभ में क्या क्या देखा, महाकुंभ से हमने क्या जाना, क्या ट्रीटमेंट के क्या रिजल्ट मिले, रिजल्ट में भी वो चीजें मेनली जो हमारे डायग्नोस से रिलेटेड है, चाहे वो चीज हो, चाहे फेस हो, चाहे उसका चलना फिरना, चाहे पेन पॉइंट हो, इसलिए हमने मेनली उन पर ही फोकस किया है। क्योंकि सबके रिजल्ट अलग होंगे, किसी को क्या दिक्कत थी, किसी को कैसी दिक्कत थी। मेन हमारा पता चलेगा पेन पॉइंट से। अगर पेन पॉइंट हमें पता है कि ये ट्रीटमेंट से ये पॉइंट पॉइंट जाएगा, तो तब हमारा तीर लगेगा निशाने पे। इसीलिए हमने ये पीछे का आज बनाया हमारा बैकग्राउंड। इसका मतलब था कि जो भी चीजें फंसी पड़ी थी हमारे अंदर, जो भी कंफ्यूजन थे, उनको आज हमने खोल के बाहर आजाद कर दिया कि जा खाली कर दिया दिमाग हमने। आज का हमारा ये सेशन इतना ही था। गुरु जी का एक बहुत ही प्रचलित जो हमने हर बार देखा उनके लिखा हुआ, आई विश टू डू समथिंग पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल। कुछ करना है तो ऐसा करना है जो सकारात्मक हो और लोगों के लिए मीनिंगफुल हो। कोई हमने ऐरा गैरा काम नहीं करने के लिए बैठे, कुछ करेंगे तो ऐसा करेंगे जिससे आगे की 10 पीढ़ियां भी 100 साल तक काम चलते जाए। सिस्टम खड़े करेंगे, लोग खड़े नहीं करेंगे यहाँ पर कि हम लोग खड़ा करने के लिए बैठे हैं। सिस्टम खड़ा करेंगे, सिस्टम के आधार पर चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो कुछ करेंगे तो ऐसा करेंगे जो सकारात्मक हो और मीनिंगफुल हो, उसको मतलब भी मने आगे का। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हुए, इसका श्रेय किसको जाएगा हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हमने किया ही नहीं। फिर बोला हम तो चैनल है, जब हम बात को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये काम हमारे बस का था नहीं, जिसको बस का था उसको हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद सेवा का मौका देने के लिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय निरोधक।